अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम साद अली है एंड वेलकम टू फ्रीलांस पाकिस्तान। तो गाइज़ आज की वीडियो जो है वो मिशन 9 MB का जो है वो पार्ट है और इसके कुछ टॉपिक जो हैं इस मिशन 9 MB के वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और कुछ टॉपिक जो हैं वो फ़ारूक सर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे और उनकी वीडियोस जो हैं वो अनकरीब जो हैं वो आने वाली हैं और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली एसईओ के हवाले से है। आप में से बहुत से लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप जो है वो एसईओ की ट्रेनिंग स्टार्ट करें, अमेज़ॉन एफिलिएट की ट्रेनिंग स्टार्ट करें, ब्लॉगिंग के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग एसईओ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझने की कोशिश करेंगे और ये वीडियो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी एसईओ के कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो हमें जो है सबसे पहले जो है ना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक प्रिंसिपल जो है वो एसईओ का समझना है कि एसईओ होती क्यों है, इसको हम करते क्यों हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट्स हैं। और इस बेसिक्स को जानना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज क्योंकि जब हम नेक्स्ट अपने एडवांस चीज़ों की तरफ मूव करेंगे, लेट्स से कि ब्लॉगिंग की तरफ मूव करेंगे या अमेज़ॉन एफिलिएट की तरफ मूव करेंगे, तो ये सारी बेसिक्स जो हैं आपकी वहाँ पे काम आएंगी। अगर तो ये बेसिक्स आपको नहीं पता होंगी तो आगे चल के जो है वो आपको मुश्किल होगी और आपको चीज़ें जो हैं वो समझ नहीं आएंगी। तो चले हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम देखते हैं कि एसईओ क्या होती है और इसके बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो मैं आपको देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसईओ के बारे में। जो एसईओ की फुल फॉर्म होती है वो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर मैं आसान अल्फाज में इसको एसईओ को आपको समझाऊं तो इसमें जो है इसका ये मतलब होता है कि आपने अपने वेबसाइट को, अपने वेब पेज को जो है ऑप्टिमाइज़ करना होता है ताकि वो गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर शो हो। ये इसकी आसान सी डेफिनेशन है कि इम्प्रूव योर वेबसाइट रैंकिंग, ठीक है, ऑन गूगल फर्स्ट पेज। तो उसके बाद जो है आप जब इस वर्ड के ऊपर गौर करेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर तो इसके अंदर दो वर्ड्स जो है आपको शुरू में नज़र आएंगे, सर्च इंजन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सर्च इंजन को समझना है कि सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है। आप सर्च इंजन की एग्जांपल इस तरीके से ले लें जैसे एक लाइब्रेरी होती है, उसके अंदर डिफरेंट किस्म की बुक्स जो हैं वो स्टोर की जाती हैं। सेम इसी तरह जो सर्च इंजन है वो एक डायरेक्टरी होती है, उसमें बुक्स के अलावा जो है बुक्स नहीं होती, उसमें वेब पेजेस होते हैं, उसके अंदर वेब पेजेस को जो है हम स्टोर करते हैं, ठीक है। आप डिफरेंट वेबसाइट जो है उसके अंदर स्टोर होती हैं और मेजर जो एग्जांपल्स जो है मैं आपको दूं अगर सर्च इंजन की, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो गूगल, बिंग और याहू, ये तीन जो हैं वो मोस्टली कॉमन यूज़ होने वाले सर्च इंजन हैं। इसके अलावा और भी हैं लेकिन ये तीन जो है मोस्टली यूज़ होते हैं और इन तीनों में से भी सबसे ज़्यादा जो 83% लोग जो यूज़ करते हैं वो गूगल यूज़ करते हैं। तो हम इस वीडियो में हम और आगे आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उसके अंदर हम जो है वो गूगल को फोकस में रख के जो है वो अपनी ट्रेनिंग को जो है वो करेंगे और गूगल को फोकस रख के जो है मैं आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो अब हम बात करते हैं कि सर्च इंजन वर्क कैसे करता है। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है आपको समझाने के लिए। आई होप कि आपको इस डायग्राम से जो है वो आपको समझ आ जाएगी कि सर्च इंजन बेसिकली क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ये आपकी वेबसाइट है। लेट्स से कि आप न्यू वेबसाइट क्रिएट करते हो और रेसिपीज़ के ऊपर, ठीक है, फूड रेसिपीज़ के ऊपर या शूज़ के ऊपर या कोई भी ई कॉमर्स स्टोर आप जो है वो वेबसाइट लॉन्च करते हो। जब आप वेबसाइट लॉन्च कर लेते हो आप गूगल को रिक्वेस्ट करते हो कि आप जो है वो मेरी वेबसाइट का डाटा जो है उसको स्टोर करें अपने पास, ठीक है। तो गूगल क्या करता है, गूगल आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो स्पाइडर या क्रॉलर्स जो है वो सेंड करता है, वो भेजता है। अब स्पाइडर या क्रॉलर्स बेसिकली क्या काम करते हैं, वो वेबसाइट पे आपके ऊपर आके वो आपके कंटेंट को रीड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब वो आपके कंटेंट को पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको ये पता चल जाता है कि आपकी जो वेबसाइट है वो किस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें आप जो गूगल का क्रॉलर है वो अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर कर लेता है और आपकी जब गूगल की वेबसाइट एक दफ़ा क्रॉल हो जाती है, जब इंडेक्स हो जाती है गूगल के अंदर, तो गूगल के पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब गूगल का क्रॉलर जो है वो आपकी वेबसाइट से क्या क्या चीज़ें फैच करता है या किस किस डाटे को रीड करता है। उसके अंदर सबसे पहले जो है वो कीवर्ड्स आते हैं। आपने जो कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे अपने वेबसाइट के ऊपर, आपका जो कंटेंट होगा, जो आपकी टैग लाइन होगी जो है वेबसाइट की, उसके बाद जो आपकी वेबसाइट पेज के ऊपर लिंक्स होंगे और जितनी भी इमेजेस होंगी वो सारी चीज़ें जो है वो गूगल अपने डाटाबेस के अंदर स्टोर कर लेगा। और इस पूरे प्रोसेस को, इस फैचिंग के प्रोसेस को या इस रीडिंग के प्रोसेस को जो है वो हम क्रॉलिंग कहते हैं, ठीक है। गूगल बॉट क्रॉलिंग कहते हैं इसको। तो जब भी जो है गूगल आपकी वेबसाइट को इंडेक्स करता है तो वो ये सारा डाटा जो है वो अपने पास स्टोर कर लेता है। हम आगे चल के देखेंगे कि ये डाटा जो है वो क्यों स्टोर करता है और जो है ना इसकी रीज़न क्या है, इसके पीछे स्टोर करने के पीछे, इंडेक्सेशन के पीछे रीज़न क्या है, ठीक है। तो अभी हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अब एसईओ कैसे वर्क करती है। बेसिकली जो है हम एसईओ करते हैं कि अब हम कहते हैं कि हमने वेबसाइट को, पेज को रैंक करवाना है या वेबसाइट के पेज की एसईओ करनी है। आपने डिफरेंट पोस्ट देखी होंगी फेसबुक ग्रुप्स के अंदर और आपने जो है, आपको हो सकता है
फ्रीलांस, एज अ फ्रीलांस आपको जो है बहुत से ऐसे क्लाइंट्स मिले होंगे जहाँ पे आपने एसईओ के जो है वो प्रोजेक्ट्स देखे होंगे। तो इसको जो है मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से कि आप गूगल के ऊपर आते हो और आपका जो बिज़नेस है वो है लेदर शूज़ का। आप जो है वो लेदर शूज़ सेल करते हो, या हो सकता है कि आप लेदर शूज़ के ऊपर आर्टिकल्स लिखते हो, उनके ऊपर रिव्यूज़ लिखते हो, ठीक है। तो अब लेट्स से कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके चलता हूँ कि लेदर शूज़ इन पाकिस्तान। लेट्स से कि ये एग्जांपल है, ये आप लोगों का ब्रांड है, ये आप लोगों का प्रोडक्ट है और आपने ये पाकिस्तान के अंदर जो है वो सेल करना है। तो जैसे ही मैंने ये कीवर्ड टाइप किया, बेसिकली ये सर्च क्यूरी है। इसका मतलब ये है कि मैं लेदर शूज़ जो हैं वो हो सकता है मैंने बाय करने हो, मैं इसका पोटेंशियल कस्टमर हूँ और मैं पाकिस्तान के अंदर लेदर शूज़ ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। अब इस कीवर्ड का जो है वो ये मतलब है। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ना आपको कुछ जो है वो ब्रांड्स नज़र आ गए हैं ऊपर। ये लोकल बिजनेसेस हैं जिन्होंने जो है वो लेदर शूज़ के हिसाब से अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है। और उसके बाद नीचे कुछ इमेजेस आ गई हैं और उसके नीचे जो है वो यहाँ पे सर्च रिजल्ट्स आए हैं, ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स। अब जब आप यहाँ पे देखोगे कि अगर आप इन वेबसाइट को ओपन करोगे तो यहाँ पे ये सारे जो हैं वो लेदर शूज़ को जो है वो उन्होंने मेंशन किया है, लेदर शूज़ यहाँ पे सेल कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये इन तीनों साइटों के ऊपर सारे आपको लेदर शूज़ मिलेंगे, ठीक है। और जब आप यहाँ पे इस पेज के एंड पे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है। अब लेट्स से कि हम पेज नंबर 3 पे यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। अब पेज नंबर 3 पे भी यहाँ पे आप देखोगे मेंस फॉर्मल शूज़ प्राइस इन पाकिस्तान, होम मेड लेदर शूज़। यहाँ पे भी आपको लेदर शूज़ की ही वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब आपके जहन में ये चीज़ आ रही होगी कि यार क्यों वेबसाइट्स जो वो 3 वेबसाइट्स हैं वो पहले पेज पे हैं और क्यों ये वाली वेबसाइट जो है वो तीसरे पेज पे है, ठीक है। अब यहीं पे ये पॉइंट आता है कि हमने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ इस तरीके से करना होता है कि वो वेब गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर शो हो। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि आपने ये देखा होगा कि जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे होते हो गूगल के ऊपर या किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, तो आप जो भी क्यूरी टाइप करते हो या जो भी कीवर्ड आप यहाँ पे सर्च बार में टाइप करते हो, तो उसका जो आंसर है, उसका जो सोल्यूशन है वो आपको 99% ऑफ द टाइम फर्स्ट पेज से मिल जाता है, ठीक है। तो आप दूसरे पेज पे नहीं जाते हो, ठीक है। और अगर जो है आपको उसके अंदर अपना जो है वो आंसर नहीं मिलता है तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि अपनी जो सर्च क्यूरी होती है उसको आके चेंज करते हैं। वो ये समझते हैं कि हमने शायद जो चीज़ सर्च की है वो हमने सही तरीके से उसको लिखा नहीं है, तो दूसरे तीसरे पेज पे कोई भी नहीं जाता। इट मीन्स कि अगर आपकी लेदर शूज़ की वेबसाइट है और आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल के ऊपर 5वें या 10वें पेज पे शो हो रही है, इट मीन्स कि आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी। और जब आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगी इट मीन्स कि आपका जो है प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। रीज़न के जो है हम लोग अपने वेबसाइट के पेजेस को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उनकी एसईओ करते हैं ताकि वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वेबसाइट के ऊपर आएँ। अब ज़्यादा लोग आने का फ़ायदा क्या होता है? लेट्स से कि अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप लेदर शूज़ बेच रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो सेल्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि ये फ्री ट्रैफिक, और जब आप फर्स्ट पेज पे आ रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जब आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपका प्रोडक्ट जो है वो सेल हो जाए। इसी तरीके से लेट्स से कि आपका लेदर शूज़ के ऊपर ब्लॉग है और आपका जो बिज़नेस मॉडल है वो एडसेंस रेवेन्यू बेस्ड है, ठीक है। तो उस केस में भी अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ रही होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे आके आपके रिव्यू को, लेट्स से कि आपने लेदर शूज़ के ऊपर कोई रिव्यू लिखा है कि कौन सा लेदर शूज़ जो है वो बेस्ट हैं पाकिस्तान के अंदर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस आर्टिकल के ऊपर आएंगे, उस रिव्यू को पढ़ेंगे और आपके पास जो है पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि आप ऐड रेवेन्यू से ज़्यादा अर्निंग जो है वो जनरेट कर सको, ठीक है। तो दैट्स द रीज़न कि हम लोग जो है वो एसईओ करते हैं और ताकि जो है हमारी वेबसाइट जो है वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आए और हमें ज़्यादा ट्रैफिक मिले। आई होप कि आप लोगों को जो है वो यहाँ तक बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास ये होता है कि हम कैसे, हमारे लिए पॉसिबल है कि हम अपनी वेबसाइट को जो है वो फर्स्ट पेज के ऊपर जो है वो रैंक करें, हम कैसे कर सकते हैं ये। तो गाइज़ गूगल की जो रैंकिंग एल्गोरिथम है उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और वो जो फैक्टर्स हैं वो किसी को भी नहीं पता, वो पब्लिक नहीं किए हुए गूगल ने, क्योंकि अगर वो फैक्टर्स जो है या वो रैंकिंग के जो एल्गोरिथम है वो अगर पब्लिक के सामने आ जाएंगे, लोगों को पता चल जाएंगे, तो लोग उसको मिस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से कुछ गाइडलाइंस हैं जो गूगल ने हमें दी हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उस बेस्ट प्रैक्टिसेस को नज़र में रख के हम लोग जो है वो अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, ठीक है। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी वेबसाइट को ऊपर से ऊपर रैंक कर सकें, ठीक है। फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकें या हो सके तो हम टॉप पोजीशन के ऊपर रैंक कर सकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो फ्री ट्रैफिक जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर जनरेट कर सकें। तो अब जो है जो हमारी गूगल की गाइडलाइंस हैं उसके अंदर
कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग, मैं आपके साथ अभी इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, इट्स जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए ताकि आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाए। तो उसके अंदर जो है वो हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो मेटा टाइटल के ऊपर है, कीवर्ड्स के यूजेज के ऊपर हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन के ऊपर हैं, बैकलिंक्स के ऊपर, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। हो सकता है आपने इसके नाम सुने हुए हो, लेकिन अगर नहीं भी सुने हुए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आगे चल के इन सब चीज़ों को जो है वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज मेरा बेसिक से इसको लेके चलने का जो है वो रीज़न यही है कि आप में से वो लोग जिनको बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग एसईओ के कॉन्सेप्ट की नहीं है तो उनको ये समझ आ जाए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं, ये सारी बेसिक्स, क्योंकि जब हम आगे हम चीज़ें जो हैं वो एडवांस चीज़ों की तरफ जाएंगे, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि हम जो आगे चल के जो चीज़ें कवर करने लगे हैं उसके अंदर ब्लॉगिंग है, अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग है, लोकल एसईओ है, ये सारी चीज़ें जो हम कवर करेंगे। लेकिन ये आपको इन चीज़ों को आप तभी अंडरस्टैंड कर सकोगे तो जब आपकी बेसिक्स क्लियर होंगी। तो इसी वजह से हम जो है वो बेसिक्स लेके चलेंगे, और ताकि जो है वो आप में से वो लोग जिनको बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है वो भी हमारे साथ साथ जो है इन चीज़ों को सीखना शुरू कर दें। तो आई होप कि आपको जो है वो यहाँ तक जो है वो समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपने एसईओ को लर्न करना है तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ठीक है, और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जब आप एसईओ का स्किल जो है वो लर्न कर लेते हो तो आपके पास जो है वो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके पास अवेलेबल होती हैं लोकल मार्केट में एज अ फ्रीलांसर, या अगर आपने जॉब भी करनी है लोकल मार्केट में तो क्या आपको जो है वो एसईओ की बेस के ऊपर जॉब मिल सकती है, और कितनी प्राइस के ऊपर या कितनी सैलरी के ऊपर मिल सकती है। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप एसईओ का स्किल सीख लेते हो तो आप ऑनलाइन एज अ फ्रीलांसर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, और अगर आपने एज अ फ्रीलांसर भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी है तो आप अपने पर्सनल एसेट्स, पर्सनल वेबसाइट्स कैसे बना सकते हो जो आपको कंसिस्टेंट बेस के ऊपर जो है वो अर्निंग जनरेट करके दें। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो का जो है वो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। तो आई होप अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इससे मुझसे जो है वो कमेंट सेक्शन में जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं, और अदरवाइज़ दूसरा मेथड ये है कि आप जो है मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो आप फॉलो कर लें। वहाँ पे ये है कि मैं हर वीकेंड के ऊपर जो है मैं लाइव आया करूँगा, और लाइव आके आपके क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो एसईओ के हवाले से उनका जो है वो आंसर किया करूँगा। उससे ये होगा कि आपको ऑन द स्पॉट जो है वो अपने क्वेश्चन का या अपने प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन मिल जाएगा। पेज पे आने के लिए उसका पेज का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, और दूसरा यहाँ पे आप आके सिर्फ साद अली भट्टी लिखेंगे तो ये आपको जो है वो मेरा पेज शो हो जाएगा, तो यहाँ से आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी, आपने कुछ ना कुछ इसमें से सीखा होगा। अपने फीडबैक जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है मैं एसईओ के ही टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो है वो दोबारा हाजिर होऊंगा, और उसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।